नमस्ते टू ऑल। नाउन नाउन के बारे में हम अपने अदर वीडियो में बता चुके हैं। कंप्लीट पूरा नाउन्स के काइंड्स और नाउन क्या है, उसके कितने प्रकार हैं, उन सबको डिटेल में बता चुके हैं। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा। आपको अगर पूरे नाउन्स पढ़ने तो वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैंने दूसरी वीडियो बनाई है जिसमें पहले हमने प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन को एक्सप्लेन किया है। आज की वीडियो में हमारा होगा कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन को, इनका कन्फ्यूजन क्लियर किया जाएगा आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउन क्या होता है ये आपको बताया जा चुका है। पर्सन प्लेस थिंग के नाउन को हम नाउन कहते हैं, ठीक है। अब हमारा जो थर्ड वो आता है नाउन का काइंड से 5 प्रकार होते हैं। थर्ड आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तियों, वस्तु, स्थानों के समूह को। मतलब एक इंसान से मिलकर समूह नहीं बनता है, जो झुंड बनता है, समूह बनता है, वो एक से ज़्यादा लोगों से मिलकर बनता है। किसी एक इंसान से हम झुंड नहीं बना सकते, समूह नहीं बना सकते। हमें अगर ये सिर्फ एक पेंसिल है, हमें कई सारे को कलेक्ट कर ले तो इनका समूह बन जाएगा। कहीं पर बच्चे बैठे हैं, कहीं एक बच्चा बैठा है तो वो बच्चा बैठा है, व्यक्तिवाचक नाउन बैठा है, प्रॉपर बैठा है, कॉमन नाउन बैठा है। लेकिन हम कई सारे बच्चे अगर बैठे होते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं कि झुंड बना कर बैठे हैं, समूह में बैठे हैं, एक टीम वर्क है, उसी को हम समूहवाचक कहते हैं। जैसे क्लास कभी भी एक बच्चे से मिलकर नहीं बनती है। क्लास में कई सारे बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तब जाकर क्लास बनती है। नेक्स्ट बैंड जो होती है वो भी कई सारे लोगों से मिलकर बनता है। फैमिली सिर्फ एक इंसान से मिलकर नहीं बनती, उसमें फैमिली में कई सारे फैमिली मेम्बर, दादा दादी, मम्मी पापा, बच्चे सब मिलकर फैमिली बनाते हैं। कमेटी में भी कई सारे लोग होते हैं, तब जाकर कमेटी या समिति बनती है। टीम भी इसी तरह से, जूरी भी कई सारे जजेस होते हैं तो जूरी बनती है। फ्लॉक होता है झुंड। अब फ्लॉक बोलते हैं हम झुंड को। ये झुंड जानवरों का भी हो सकता है, पक्षियों का भी हो सकता है, इंसानों का भी हो सकता है। पुलिस जो है वो किसी एक इंसान से मिलकर बनती है। उसमें सिपाही होते हैं, इंस्पेक्टर्स होते हैं, दरोगा, दीवान, सब मिलकर तब जाकर पुलिस बनती है। ये अगर पुलिस को बुलाएंगे तो कोई एक इंसान नहीं आता है, जो कंप्लीट लोग उसको मिलकर, कई सारी पोस्ट होती है वो मिलकर पुलिस बनाती है। एक हमारी पुलिस क्या है, एक समूह कलेक्शन होता है। कार्ड्स जो ताश होते हैं, ताश भी सिर्फ एक ही पत्ते से मिलकर नहीं बनता, उसमें हुकुम भी होता है, उसमें डायमंड भी होता है, उसमें हार्ट भी होता है। ये कई सारे कार्ड्स मिलकर, उसमें इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, तब मिलकर एक समूह बनता है, उसे कलेक्ट करते हैं, तब जाकर कार्ड्स बनते हैं। आर्मी या कोई भी फोर्स होगी वो भी इसी तरह से बनती है, क्योंकि आर्मी में भी सिर्फ एक नहीं होता। किसी फोर्स में नेवी हो, चाहे कोई भी BSF, कोई भी सेना हो, कोई भी फोर्स हो, वो सिर्फ एक इंसान के बलबूते पर नहीं बनती। उसमें सोल्जर भी होते हैं, ऑफिसर्स भी होते हैं, सबकी अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग पोस्ट होती है, उसी अकॉर्डिंग बनती है। अब इसका एग्जांपल हम देखें तो क्लास, राम इज इन द क्लास। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको राम हम बता चुके हैं, प्रॉपर नाउन है, ये हमारा प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपरली नाम बता रहे हैं। और क्लास जो है वो एक समूह है, तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि इसमें सेलेक्ट कीजिए कलेक्टिव नाउन कौन सा है, तो इसमें क्लास जो होगा, क्योंकि क्लास किसी एक स्टूडेंट से मिलकर नहीं बनती है। नेक्स्ट जैसे फैमिली को ले लिया जाए तो आई लव माई फैमिली, तो मैं अपनी फैमिली से प्यार करता हूँ या करती हूँ, ये होगा। तो फैमिली क्या है, पूरा कंप्लीट समूह है परिवार का, सारे लोग आ गए उसके अंदर। अगर मैं फैमिली को हटा करके ब्रदर कर दूँ तो ब्रदर सिर्फ एक है ब्रदर, तो ब्रदर हमारा उसमें नहीं जाएगा, कलेक्टिव नाउन में नहीं जाएगा। फैमिली है, फैमिली कई सारे हमारे रिश्ते नातों का कलेक्शन होता है, परिवार, तब उससे हमारा कलेक्टिव नाउन बनता है। ब्रदर सिर्फ एक है, और ब्रदर क्या हुआ हमारा कॉमन नाउन, क्योंकि इसमें प्रॉपर्ली नाम नहीं दिया हुआ है, ब्रदर कॉमन नाउन में जाता है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम ले तो जूरी या टीम है, टीम वर्क बोलते हैं ना, टीम वर्क,
तो टीम वर्क यही होता है कि कई सारे लोगों को, स्टूडेंट को या कई सारे लोगों को एक टीम बना ली जाती है, तब जाके कोई वर्क किया जाता है। जूरी जो होती है वो कई सारे जजेज होते हैं। पुलिस है, पुलिस भी कई सारे लोगों से। गार्ड्स, आर्मी, जैसे इंडियन आर्मी फॉट ब्रेवली। इंडियन आर्मी हो या फोर्स बोल दें या नेवी बोल दें या एयरफोर्स बोल दें, कोई से भी बोल सकते हैं हम, लेकिन आर्मी क्या है, फॉट ब्रेवली। इंडियन आर्मी बहुत ही बहादुरी से लड़ी। आर्मी क्या है, समूह, जब सारे लोग, सारे सोल्जर, सिपाही, ऑफिसर सब मिलकर लड़े तब जाके आर्मी बनी। कोई एक ही इंसान लड़ने नहीं चला गया, ब्रेवली लड़ने नहीं गया। आर्मी कई सारे लोगों का समूह होता है, ये कलेक्टिव नाउन होता है। व्यक्तियों, वस्तु, स्थानों के समूह का बोध कर जाए, समूह होगा। तो आप सीधे सीधे ये एग्जांपल्स भी, आप ये जो दैट इज में लिखे हुए क्लास, बैंड, ये सीधे सीधे ये भी याद कर सकते हैं और आप इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इनके बारे में पता है, फिर आपको एग्जाम्पल में आराम से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ये वर्ड्स मेनली यही आते हैं एग्जाम में, यही पूछे जाते हैं। क्लास, बैंड यही एग्जाम्पल में होते हैं ज़्यादातर, और इन्हीं में से पूछ, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये एग्जाम में आने वाली एग्जाम्पल ज़्यादातर मैं लिखवाती हूँ, इन्हें आपको याद करना चाहिए, समझना चाहिए, और ये आपको पता होनी चाहिए। और उसी में से बस सेलेक्ट कर दो। हमने यहाँ आर्मी पढ़ा हुआ है और आर्मी ये रहा। क्लास लिख दूँ तो क्लास ये रहा। फैमिली है, फैमिली भी इस तरह से। नेक्स्ट हम अगर स्थानों का कलेक्शन कहें कि स्थान क्या, स्थानों का समूह क्या हुआ, तो जैसे यूएसए बोलते हैं, यूएसए, अमेरिका अलग चीज हो गई। अमेरिका, अमेरिका होगा हमारा प्रॉपर नाउन। और यूएसए अगर बोले तो यूएसए जो है वो कई सारे स्थानों को मिलाकर बनता है, तो वो एक संघ है। उसको हम किस में लेके जाएंगे, हम कलेक्टिव नाउन में लेके जाएंगे। उसको जो संघ बन जाता है उसे कलेक्टिव नाउन में लेके जाएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है मटीरियल नाउन। अब मटीरियल नाउन क्या होता है, जिनके द्वारा दूसरी वस्तु बन सके। पहली बात तो ये कि मटीरियल नाउन पदार्थवाचक होता है, पदार्थवाचक संज्ञा। फिर दूसरा हम बोलते हैं कि जिनके द्वारा दूसरी चीजें बन सकती हों, हम एक चीज से दूसरी चीजें बना सके, वो मटीरियल नाउन होता है। जैसे इसे डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। ये हिंदी का भी सेम इसी तरह से पढ़ा जाता है कि जैसे हिंदी में होगी संज्ञा और फिर पदार्थवाचक संज्ञा, तो वो भी इसी तरह से पढ़ी जाती है। तो यहाँ पर सॉलिड है, सॉलिड क्या, ठोस हो गया हमारा। ठोस के अंतर्गत क्या आते हैं, आयरन, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, राइस। ये राइस, व्हीट वगैरह हमारे सब इसी के अंतर्गत आते हैं, सॉलिड के अंदर। अब आयरन से भी बन सकता है, गोल्ड से रिंग वगैरह बनते हैं, ज्वेलरी, कॉपर से भी बर्तन वगैरह बनते हैं, सिल्वर से भी ज्वेलरी या कुछ भी बना सकते हैं जो बनाने वाले, और राइस भी, चावल खाते हैं ये सब। लिक्विड्स में वाटर, वाटर जो आएगा वो मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वाटर को अगर कहने लगे कि वाटर भी कोई नाउन है तो हाँ, वाटर। और ये घी, कर्ड, दही होता है कर्ड, ये मटेरियल नाउन है, इनके द्वारा दूसरी चीज़ें बनती हैं। जैसे वाटर से बर्फ़ वगैरह कुछ भी बन जाएगा। घी है, घी से भी बहुत सी चीज़ें, खाना, रेसिपीज़ बनती है, और कर्ड से भी रेसिपीज़ बनती है। तो ये लिक्विड्स में आते हैं और मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट गैस, गैस जो होती है जैसे ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन, स्मोक। स्मोक होता है धुआं, धुआं, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयन, जितनी भी गैसेज है वो हमारी मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगे। अब ये बनती कैसे है कि दूसरी चीज़, तो ऑक्सीजन जैसे CO2 बन गया, O2 बन गया, इनसे दूसरी गैस से जब क्रिया करती है तो दूसरी गैसें बनती है, तो दूसरा तत्व बना, इसलिए ये दूसरी वस्तुएं बन सकती है इनसे। जैसे एग्जाम्पल, आयरन या गोल्ड, कॉपर। गोल्ड, माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। ये सिंपल सा उदाहरण है, समझ में आ जाता है कि मेरी रिंग किसकी बनी हुई है, गोल्ड की बनी हुई है। या सिल्वर इज चीपर देन गोल्ड। सिल्वर जो होता है वो चीपर से, यानी चीपर होता है, चीपर में सस्ता होता है, गोल्ड से चीप होता है, सस्ता होता है। वाटर, वाटर
इज नेसेसरी फॉर ऑल। वाटर इज नेसेसरी फॉर ऑल। वाटर जो है सबके लिए जरूरी है। अब अगर आपसे जैसे पूछा जाए, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि इसमें आपको मटेरियल नाउन सेलेक्ट करो, तो मटेरियल गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड एंड वाटर। वाटर इज आल्सो अ मटेरियल नाउन, क्योंकि वाटर से कुछ चीज़ें बनती है और ये लिक्विड्स में आता है। इसी तरह से हिंदी में भी आता है। गैस, गैस की जो है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का भी एग्जांपल अगर हम ले तो ऑक्सीजन नेसेसरी है। ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट और आगे लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा एग्जाम में कितना ही लंबा लिख सकते हैं, कितना बड़ा स्ट्रेंज है, कितने पैराग्राफ लिख सकते हैं। लेकिन मेन अगर हमसे पूछे कि इसमें बताइए मटेरियल नाउन को, तो यहाँ कंफ्यूजन है कि ये तो गैस आ गई, तो मटेरियल पदार्थ तो है ही नहीं। पदार्थ है, साइंस में पढ़ेंगे तो इन्हें पदार्थ में ही पढ़ा जाता है, तत्वों में ही पढ़ा जाता है। ऑक्सीजन गैस के अंतर्गत आता है ये, और ये चीज़ हर कोई बताता भी नहीं, क्लियर भी नहीं हो पाती है। छोटी छोटी चीज़ें छोटे छोटे एग्जाम्पल में आजकल हर एग्ज़ाम में आ रही हैं इस तरह की, वो सीधे सीधे नहीं पूछा जा रहा। एग्ज़ाम का लेवल टफ होता चला जा रहा है और ये टफ में ही गिनी जा रही है, क्योंकि हर कोई इन चीज़ों को नहीं जानता है। तो यहाँ समझिए, सीखिए। कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, वहाँ आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। तो ऑक्सीजन आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इसमें मटेरियल नाउन बताइए, तो ये मत सोचना कि इसमें आयरन नहीं है, इसमें तो कोई तत्व नहीं दिखा। ऑक्सीजन एक तत्व है, एक मटेरियल है, तो ये हमारा होगा मटेरियल नाउन। ऐसे ही हम CO2, नाइट्रोजन, स्मोक, इन सबको जो भी गैसेज में आता है, स्मोक वगैरह सब आता है, ये सब मटेरियल नाउन के अंतर्गत ही आता है। यही हमारा कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है, नाउन के अंतर्गत आते हैं। थैंक्स अ लॉट।